सीतापुर नाम के गांव में कुसुम सरला नाम के सास बहू रहा करते थे। कुसुम के पति की मौत कुछ साल पहले दिल के दौरे से हो गई। कुसुम का बेटा रघु सरकारी दफ्तर में नौकरी करता था। कुसुम को शॉपिंग करने की लत बहुत ज्यादा थी। वो महीने में कम से कम 10 बार शॉपिंग करती थी। रघु सरला से प्रेम विवाह किया था। सरला गरीब घराने की थी, इसलिए कुसुम घर का पूरा काम उसी से करवाती थी। सरला बेचारी चुपचाप सास का अत्याचार सहती थी। कुसुम एक दिन शॉपिंग जाकर 50,000 खर्चा किया। 50,000 का खर्चा देखकर रघु डर गया और वो अपनी माँ से, माँ आपको अंदाजा है आप महीने में कितना खर्चा कर रहे हैं? आपका ये खर्चा ना सह पाकर पिताजी को दिल का दौरा पड़ गया था। लगता है मुझे भी दिल का दौरा आ जाएगा। माँ मैं कर्जे में डूबता जा रहा हूँ, मेरे ऊपर आप रहम खाइए, वरना मैं एक दिन आत्महत्या करके मर जाऊंगा। वाह रे बेटा वाह, ये सब दिन देखने के लिए मैंने तुझे पैदा किया। माँ के लिए तू इतना भी नहीं कर सकता। 2-4 रुपया क्या खर्चा कर दिया, तू तो आकर पहाड़ तोड़ रहा है। इतना ही अगर गरज था तो इस भिखारिन से शादी क्यों की? कोई अमीर लड़की से कर लेता तो दहेज में करोड़ों रुपए मिल जाते। आपसे बात करने से चुपचाप रहना ही बेहतर है। आप कभी नहीं सुधरेंगे, मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। इतना कहकर रघु वहां से निकल गया। कुसुम का खर्चा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। रघु दिन ब दिन कर्जे में डूबता जा रहा था। रघु की परेशानी देखकर एक दिन सरला आकर रघु से, जी आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ। आपकी माँ तो ऐसे में सुधरने वाली नहीं है। उनका अकल ठिकाने पर लाने के लिए मेरे पास एक उपाय है। सरला ने रघु के कानों में कुछ कहा और रघु ने भी सरला की हाँ में हाँ मिलाया। एक दिन कुसुम सोई हुई थी। सुबह जागकर देखा तो घर में रघु और सरला गायब थे। कुसुम ने पूरा घर छान मारा, पर उसे सरला और रघु दोनों नहीं दिखाई दिए। कुसुम पूरे गांव में छान मारा, रघु और सरला की कहीं पर भी भनक नहीं थी। अब कुसुम अकेली पड़ गई। उसके हाथ में पैसे भी नहीं थे। वो बेचारी भूखी रहने लगी। उसको अपनी बहू सरला की बहुत याद आ रही थी। सरला के हाथों के बनाए खाना, सरला उसका पैर दबाना, वो सब उसे बहुत याद आ रही थी। कुसुम भगवान के सामने बैठकर रोने लगी। दिन बीतते गए। कुसुम दिन ब दिन कमजोर बनती गई। कुसुम अब रघु के दफ्तर में भी गई। रघु का ऑफिसर कुसुम को देखकर, माँ जी आपकी हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आपका बेटा रघु बहुत अच्छा था, उसने आपको बहुत संभाला। आपका खर्चा इतना बढ़ रहा था कि वो बेचारा कर्जे में डूब गया, इसलिए वो अपनी बीवी को लेकर इस गांव से भाग गया। अगर मेरी बात उससे होती है तो मैं जरूर आपके बारे में बताऊंगा। नमस्कार। कुसुम रोती हुई घर वापस आई। घर में अपने बेड पर भूखी सोने लगी। तब अचानक सरला की आवाज उसे सुनाई दी, चलिए उठिए माँ जी, हाथ पैर धोइए, मैं आपके लिए खाना परोसती हूँ। सरला को देखकर कुसुम की आंखें भर गई और वो आकर उसे गले लगाई। रघु भी आ गया। तब कुसुम रघु और सरला से, बेटा मुझे माफ कर दो, तुमने मेरी आंखें खोल दी। देवी जैसी बहू को मैंने पहचान नहीं पाया। अपनी माँ के लिए इतना कोई नहीं करता है जितने तुमने किया है। आज के बाद भागवत पुराण पढ़ने में व्यस्त हो जाऊंगी और कभी शॉपिंग नहीं करूंगी। माँ की बात सुनकर रघु की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद सास बहू दोनों माँ बेटी जैसे रहने लगे। विक्रमपुर नाम के गांव में शांताराम सुशीला नाम के पति पत्नी रहा करते थे। शांताराम सरकारी दफ्तर में नौकरी करता था। उसके 2 बेटे राघव और राजीव दोनों कपड़ों के व्यापारी थे। उनकी माँ सुशीला की उम्र 50 होने के बावजूद वो बहुत सुंदर, और उसकी सुंदरता से बढ़कर उसके बाल बहुत लंबे थे। सुशीला की तमन्ना ये थी कि उसके 2 बेटे की शादी लंबे बाल वाली लड़की से होना चाहिए। इसलिए दोनों की उम्र लगभग 30 होने के बावजूद दोनों अब तक कुंवारे ही थे। एक दिन शांताराम आकर सुशीला से, सुशीला तुम्हारा पागलपन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। भगवान ने तुम्हें अच्छे और तंदुरुस्त बाल दिए, इसका मतलब ये नहीं कि हर औरत को तुम्हारे जैसे ही बाल देंगे। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मानता हूं कि मैंने तुम्हारे बाल को ही देखकर तुमसे शादी की थी। तुम्हारे इस बाल के पागलपन के चक्कर में तुम्हारे 2 बेटे अब तक कुंवारे बैठे हैं। मेरा मानो अब तो तुम्हें अपना ये जिद छोड़ना होगा। सुनो जी, मैं अपना प्राण छोड़ दूंगी पर वचन नहीं छोड़ूंगी। मेरे बहुए
लंबे बाल वाली होनी चाहिए, वरना मैं शादी के लिए नहीं मानूंगी। आप इसके बारे में बात ही ना कीजिए तो अच्छा होगा। शांताराम बेबस होकर चुपचाप निकल गया। राघव और राजीव दोनों रानी राधिका नाम की लड़की से प्यार करते थे। राघव रानी और राजीव राधिका चारों एक जगह पर चुपके से मिले। तब राघव ने, क्या करे रानी, कितने दिन हम ऐसे चुप चुप के मिलेंगे। वैसे तुम्हारे बाल भी बहुत छोटे हैं। माँ हमारी शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होगी। आपकी माँ की बात छोड़िए, आप बताइए आप शादी के लिए तैयार हैं कि नहीं? राघव अब अपने भाई राजीव की ओर देखकर, क्यों रे राजीव, तेरा और राधिका का क्या इरादा है? भाई मेरा इरादा ये है कि हम चुपके से शादी कर लें। क्या बोलती है राधिका? तुम्हारी माँ की बीमारी के लिए मेरे पास एक इलाज है। हमारी शादी के लिए तुम्हारी माँ जरूर मानेगी। मैंने एक ऐसा प्लान बनाया है। राधिका ने अपने बैग से 2 बड़ा विग निकाला। रानी राधिका दोनों वो विग पहन लिए और वो 2 जोड़ी जाकर मंदिर में शादी कर लिए। शादी करने के बाद राघव राजू दोनों अपनी पत्नियों के साथ घर गए। सुशीला अपने बेटे को देखकर चौंक गई, पर दोनों बहू की लंबे बाल देखकर खुश हुई और वो आरती लाकर उनकी स्वागत की। रानी राधिका ने कुछ दिन तक अपने विग को संभाले। एक दिन दोनों नहाने के लिए जाते वक्त अपने उस विग को भूलकर चले गए। सुशीला उन दोनों को तब देखकर चौंकी और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे कल मुहियो, मेरे साथ तुमने धोखा दिया। मैं तुम लोगों की खैर नहीं करूंगी। जब तक तुम्हें घर से निकाल नहीं दूंगी, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। सुशीला अपने दोनों बहुओं से घर का पूरा काम करवाने लगी। माँ की हरकतों को देखकर राघव और राजीव को गुस्सा आता था, पर वो उल्टा जवाब नहीं दे पाते थे। बहुओं के साथ जाती होते देखकर शांताराम को गुस्सा आया और उसको एक तरीका सूझा। वो एक तांत्रिक के पास जाकर गंजा होने का एक दवाई लेकर आया और उस दवाई को खाने में मिलाया और अपने पत्नी को अपने ही हाथ में बड़े प्यार से खिलाया। अगले दिन जब सुशीला सोकर उठी तो उसके बाल झड़े हुए थे, वो गंजेड़ी बन गई थी। उसका हाल देखकर वो खुद रोने लगी। तब शांताराम आकर उससे, अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूं सुशीला? मैं तो तुम्हारे बाल को देखकर ही शादी किया था। अब वो बाल ही नहीं रहे, तो क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं? सुशीला रोती हुई आकर पति का पैर छुआ। अब शांताराम सुशीला से, अपने बेटों का भी हालत वही है सुशीला। वो अपनी पत्नियों से बहुत प्यार करते हैं, पर तुम्हारे दबाव में आकर कुछ बोल नहीं पा रहे। तुम्हारे डर में आकर वो अच्छे तरह से सांसारिक जीवन भी नहीं बिता पा रहे। अब तो सुधर जाओ। सुंदरता और लंबे बाल होना भगवान का देन होता है। सुशीला शांताराम की बात मान गई और उस दिन के बाद वो अपने दोनों बहू के साथ अच्छे बर्ताव की और सब हंसी खुशी रहने लगे।